So in today's session, we will study about the क्लास 9 चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 का ये चैप्टर है। इसमें हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर देयर हेल्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि फूड रिसोर्सेज में, हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, हर प्लांट्स को, एनिमल्स को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर देयर ग्रोथ। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, इट इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री। हमें पता है कि इंडिया हमारा बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ की पॉपुलेशन अब तक ग्रो होती है और हमेशा ग्रो होती रह रही है। इस वजह से सबकी नीड को, सबके फूड के रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करना है। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें हर एक पर्सन तक फूड रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नेसेसरी होता है कि हम अपने फूड के जो रिसोर्सेज हैं, फूड के जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें ताकि फूड की इफ़िशियंसी बढ़ जाए, प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी बढ़ सके। क्रॉप्स के लिए, जो अनाज उग रहे हैं उनके लिए, या जो लाइव स्टॉक, जो कैटल्स फार्मिंग लोग करते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे हम अपने फूड को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो पहला है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप्स के प्रोडक्शन में कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले कुछ ग्रुप्स हमने बांटे हैं एक्टिविटीज़ के। कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है ताकि कि हमारा फूड जो है, उसकी जो यील्ड है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। सबसे पहले क्रॉप की वैरायटी को हम इम्प्रूव करते हैं कि हम इस कैटेगरी में हम क्या देखते हैं। इस कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है कि जो क्रॉप्स होती हैं, हम अच्छे क्रॉप्स को, यानी अच्छी वैरायटी और अच्छे स्ट्रेन वाले क्रॉप्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो नया क्रॉप्स ग्रो करे वो भी एक अच्छी वैरायटी का हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, फर्टिलाइज़र्स को रिस्पॉन्स करे, फर्टिलाइज़र्स को पूरी तरह से यूज़फुल करे, यूटिलाइज्ड करे और एक अच्छा प्रोडक्शन दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे। तो ये हमारा क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करता है। और अगर कुछ और देखते हैं, अगर कुछ और वेज देखें कि क्रॉप की वैरायटी को हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव होने पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो हायर एल्ड होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्वालिटी हमारी सीड की, क्रॉप्स की अच्छी होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, कोई भी बाहरी फैक्टर जैसे कि लाइट, कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, एयर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से रेजिस्टेंट होता है, हमारा क्रॉप ख़राब नहीं होता है। मेच्योरिटी ड्यूरेशन भी हमारी जो होती है वो चेंज हो जाती है। कभी कभी कोई प्लांट्स जो है, पौधे जो हैं, वो मेच्योर होने में टाइम लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। फिर डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, मतलब कि हम अपने मन के कैरेक्टर को भी कभी कभी हम क्या करते हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम अपने मन पसंद, यानी खुद के डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग भी कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को चूज़ करते हैं और उनको क्रॉस करा के एक नया क्रॉप या नए एक प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। अब यहाँ पे हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हमने देख लिया। सेकंड हम देखेंगे क्रॉप का प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब क्रॉप को प्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी होगी। सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि हम प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं सॉइल को, क्योंकि सॉइल में ही क्रॉप्स का ग्रोथ होना है। तो हमें पता है कि मोस्टली 16 न्यूट्रिएंट्स हम देखते हैं कि 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स को ज़रूरत होती है, प्लांट्स को ज़रूरत होती है। उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को या सॉइल को चाहिए होता है, इसलिए हम उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब वो लार्ज क्वांटिटी में उनको रिक्वायरमेंट होती है सॉइल में, फॉर प्लांट्स ग्रोथ, फॉर क्रॉप ग्रोथ के लिए। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, तो उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हम देखते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स को हम जब सप्लाई करते हैं, हम किस फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। तो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं। डायरेक्ट हम न्यूट्रिएंट्स नहीं डालते, हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम सॉइल में मिक्स करते हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्लांट्स या क्रॉप्स तक पहुँच जाते हैं। इसमें सबसे पहले मैन्योर क्या होता है, जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती है, जैसे प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, जितने फार्म वेस्ट चीज़ें होती हैं, उनको डिकम्पोज किया जाता है और डिकम्पोज करने के बाद उनसे मेन्योर को हम गेन करते हैं, मेन्योर को पाते हैं। तो मेन्योर को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कुछ क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया, जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मेन्योर। तो कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट का मतलब एक पीट, एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर फार्म वेस्ट को डालकर और उसको, उस पर जब बैक्टीरिया अटैक करती है, डिकम्पोज करती है, तो वो मेन्योर में बदल जाता है। इसको हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है जब उसी कंपोस्ट में अर्थ वॉर्म को मिक्स कर दिया जाए, अर्थ वॉर्म की वजह से वो
कंपोस्ट जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। मतलब कि जितने भी फार्म वेस्ट है उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनके डिकम्पोज के रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ वॉर्म को उसमें मिला देते हैं, वो हमारा वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। अब आ जाता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है? ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है कि जो हमारे फील्ड्स में पुराने प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ज्वार का जो प्लांट्स होता है, ग्वार प्लांट्स जो होते हैं, उन सारे पौधों को हम क्या करते हैं, उस सारे पौधों के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको मैश कर देते हैं, उसको पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं, प्लग कर देते हैं, यानी कि जुताई कर कर प्लांट खेतों की प्लगिंग कर कर हम उसको फिर से वापस से उन पुराने पौधों को, उनके जड़ को, उनकी पत्तियों को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर। और इस सॉइल के अंदर मिक्स करने के बाद वो एक तरीके से मैन्योर की तरह काम करने लग जाता है, इसलिए हम उसको ग्रीन मैन्योर करते हैं। और हमेशा याद रखिए कि ग्रीन मैन्योर जो होते हैं वो हमेशा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में रिच होंगे। ये सॉइल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं।